सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाला है कि बिल कब लैप्स होता है और बिल कब लैप्स नहीं होता. ओके, व्हेन द बिल लैप्स एंड व्हेन द बिल डजंट लैप्स, व्हेन द लोकसभा डिसॉल्व्स. ओके, सो लेट्स सी. आई मतलब हो गया इंट्रोड्यूस, पीएस मतलब हो गया पास और पी मतलब हो गया पेंडिंग. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. ओके, मैं आपको बताता हूं अभी कब बिल लैप्स होता है. ओके, जैसे लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा तक वो पहुंचा ही नहीं. ओके, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा तक वो गया ही नहीं, तो उस वक्त में बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा. देन लोकसभा में पास हो चुका है, पीएस मतलब पास, और राज्यसभा में वो पेंडिंग है, फिर भी बिल लैप्स हो जाएगा. तीसरी कंडीशन, राज्यसभा में वो पास हो चुका है और अभी वो लोकसभा में पेंडिंग है. इन तीनों सिचुएशंस में बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा. ये कंडीशन है जब लोकसभा डिसॉल्व हो रही होगी तब, लोकसभा जब डिसॉल्व हो रही होगी तब. लोकसभा डिसॉल्व, ओके, लोकसभा का जब डिसॉल्यूशन होता है तब की बात है ये. बिल कब लैप्स होता है? जब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा तक अब तक गया ही नहीं वो, और लोकसभा में ही कंसिडरेशन चल रहा है उसका, देन द बिल विल लैप्स. लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में गया है वो, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, दैट टाइम ऑल्सो बिल विल लैप्स. राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में वो बिल पेंडिंग है, दैट टाइम ऑल्सो द बिल विल लैप्स. लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा की किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अभी है वो, तो उस वक्त भी वो बिल लैप्स हो जाएगा. मतलब पहले ही कंडीशन में वो सब कुछ आ जाएगा. नाउ गोइंग फॉर द सेकंड कंडीशंस, लाइक कि कब लैप्स नहीं होता है, बिल कब लैप्स नहीं होता है. अब लेट्स सी. देखो, सिंपल सी बात है, जब भी प्रेसिडेंट का कंसर्न आएगा तो बिल लैप्स नहीं होगा. जैसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हमारे ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं, राइट, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है. ज्वाइंट सिटिंग को जब प्रेसिडेंट बुलाते हैं तो बिल लैप्स नहीं होगा, नॉट लैप्स. ये पहली बात होगी. सेकंड हम देखते हैं कि अगर ये बिल प्रेसिडेंट के द्वारा रिटर्न किया जाता है, सो इट्स ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट. ओके, पहले हम प्रेसिडेंट की सिचुएशंस को देखेंगे. यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे. ओके, कि ज्वाइंट सिटिंग अगर प्रेसिडेंट बुलाते हैं तो बिल लैप्स नहीं होगा. अगर प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न करते हैं तो भी बिल लैप्स नहीं होगा. मतलब दोनों हाउसेस ऑब्वियसली पास होने के बाद में ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा. जो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न करेंगे तभी वो लैप्स नहीं होगा. तीसरी बात यह है कि अगर बिल के असेंट के लिए वो प्रेसिडेंट के पास आया हुआ है और अभी असेंट पेंडिंग है बिल को, तो भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा. राइट, देयर इज ओनली वन सिचुएशन होगी जो इससे अलग होगी, मतलब प्रेसिडेंट से अलग होगी, जहां पे प्रेसिडेंट का कंसर्न नहीं आएगा. तो दैट इज कि राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और राज्यसभा में ही वो पेंडिंग है और लोकसभा तक वो आया ही नहीं, लोकसभा का कोई कंसर्न ही नहीं है, तो उस वक्त में भी बिल लैप्स नहीं होगा. सो इट विल नॉट लैप्स इन दैट सिचुएशन ऑल्सो. सो पहली बात सिंपल है. देखो, लोकसभा का जहां जहां कंसर्न आ रहा है वहां पे बिल लैप्स हो रहा है, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है ऑब्वियसली. सो लोकसभा में अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वो लोकसभा में ही है अभी, तो वो लैप्स हो जाएगा. लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में गया है, वो भी लैप्स हो जाएगा. राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पेंडिंग है, फिर भी वो लैप्स हो जाएगा. प्रेसिडेंट का कंसर्न जब जब आता है तो बिल लैप्स नहीं होता है. जैसे ज्वाइंट सिटिंग हो गया, देन प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया, या फिर प्रेसिडेंट का बिल को असेंट बाकी है, तब वो लैप्स नहीं होगा. और लास्ट वाली सिचुएशन है कि राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा का कोई कंसर्न आया ही नहीं, वहां पे लोकसभा तक वो पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब है उस वक्त भी बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.